मोदी की जब से सरकार आई है भैया हम तो परेशान है भैया। हमारे 500 रुपए कमाने में तेल निकल जाता है आदमी का। पढ़ाई कहाँ से करेगा, पढ़ाई कहाँ से करेगा आदमी। हमारी कांग्रेस आ जाएगी मैडम, कांग्रेस 7वीं तक पढ़े हैं। तो यहाँ पे अब देश की जनता कितनी हो चुकी है? 142 करोड़। दिल्ली में आप राजेंद्र नगर जाएंगे, पता है कितना स्टूडेंट है? कितना है? कम से कम 10 लाख से नीचे नहीं होगा जो यूपीएससी की तैयारी करे, ओनली यूपीएससी। और आप अदर डिफेंस में जाओगे तो और फिर आप उम्मीद करते हो आप ग्रेजुएट नहीं हो, आपको जितना रोज को मिल रहा है उतने में आपको सहमत रहना चाहिए। जैसे भाई बैटरी रिक्शा चला रहे हैं फुल पढ़े लिखे, मैंने खुद देखा है। तो भाई वो अपनी तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार देंगे, सरकार जिम्मेदार वो खुद है। जॉब क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली है, एसएससी जीडी में निकली है, और यूपीएससी हर साल कर रहा है, एमपीपीएससी कर रहा है, यूपीपीएससी कर रहा है, क्यों नहीं है जॉब? भाई जाओ, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी गलती है ना कि गवर्नमेंट की। एजुकेशन अगर आपके पास है, मात्र आप इंग्लिश के ही 2 अच्छे बोल लेते हैं ना, तो आपको कॉल सेंटर गुड़गावा के अंदर हो चाहे नोएडा के अंदर, ऐसी और भी कई कंपनियां जो जॉब देंगी और आप महीने का 25 से 30 हजार तो मामूली कहीं नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई कर रहा हूँ। किस में किया हुआ है? पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन कितने सब्जेक्ट है उसमें? बीए प्रोग्राम कोर्स था, ठीक है, 7 सब्जेक्ट। रुक जाना एनईपी के तो अभी ग्रेजुएशन चल रही है। आपने बात करी, अब देख लिया, क्लियर आ गया, मुंह से निकल गया। सुनिए 12वीं पास, सुनिए 1 सेकंड, 12वीं पास नहीं हुए अभी, सुनिए ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये युवा कह रहे नौकरी दे दो। मेरे हिसाब से तो मैम कुछ ज्यादा कुछ खास किया नहीं है सरकार ने इस बार। हाँ जी मैडम, कि वो जो काम बोला जा रहा है और उनके जो भी बोला जा रहा है वो काम करके दिखा रहे हैं, जनताओं के दिल में आ रहे हैं। तो जनता जब दिल में आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुनेंगे लोग? जनता के दिल में आ रहे हैं मोदी। हाँ वो तो है, लेकिन जो ये दुनिया बोल रही है ना मोदी जी गलत है, लेकिन ये गलत बोल रही है। खुशी जी तो लगता है कि 9 साल में काम हुए हैं। हाँ बहुत कुछ करा है और आगे भी वो करेंगे। आगे आएंगे जब करेंगे ना। अब क्या पता आए या ना आए, जनता क्यों आएंगे जब करेंगे ना भाई। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मैडम जो है वो घर में रहती हैं और कमाने में जाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कितनी महंगाई है, कैसे कमाया जाता है, कैसा क्या है। कितना पढ़े लिखे पूछे? कितना पढ़े लिखे? मैं मैडम 7वीं कक्षा पढ़े हूँ। 7वीं कक्षा पास है। आप सुनिए 7वीं वाला चाहता है कि अनपढ़ और क्या नाम है उसको समृद्धि मिले। अगर 7वीं पास हो तो टेक्निकल वो होना चाहिए। मैम मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, बाकी हमारी कांग्रेस आ जाएगी मैडम, कांग्रेस आ सकती है। लेकिन आपकी कांग्रेस अकेली नहीं है, पूरा गठबंधन है। हाँ अभी गठबंधन है तो मैडम तो फिर तो कोई भी आ सकता है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे थे कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है तो मैडम पिछले इतने साल से कांग्रेस थी तो धोखा क्या किया उसने? मैं बताता हूँ क्या हो गया। कांग्रेस ने कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री कंफर्म कर दी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसके बाद वो गठबंधन की बनाए सरकार। राहुल गांधी कोई आप देखिए दोनों एक ही साथ रहते हैं, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग है। हाँ जी बिल्कुल अलग अलग है। वो अलग है, वो अलग बात है। अब मैं तो ये कहूंगी कि मोदी जी सही है और वो सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो राहुल गांधी जी वो भी सही है, लेकिन मोदी जी वो अलग है। राहुल गांधी जी वो अलग है, दोनों में डिफरेंस है ना। क्योंकि मोदी जी सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं और राहुल गांधी जी भी अच्छा है, लेकिन मोदी जी तो भाई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बोलने तक उनको नहीं आता है कि कब कहाँ पे क्या बोलना है, संसद भवन में कब क्या बोल देते हैं, कब कहाँ क्या बोल देते हैं। जब उनको खुद ही नहीं बोलने आता है तो प्रधानमंत्री के लायक पद के लायक ही नहीं है। कह रहे हैं बोलना ही नहीं आता है राहुल गांधी जी। मोदी जी को आता है बोलना? बिल्कुल बताइए। मोदी जी के भाषण नहीं सुनते हैं क्या? मैं तो सुनता हूँ, मैं तो सुनता हूँ। क्यों पूछ रहे हैं कि बोलना आता है? मैं ऐसे बोल नहीं सकता ना मैडम, कहीं मेरे ऊपर ही कोई केस वेस हो जाए, इसलिए मैं खुलेआम बोल नहीं सकता ना मैडम। मैम सिर्फ एक ही जनता है और इनसे भी पूछिए। हाँ कौन आ रहे हैं? करके देख लिया जाए। मोदी ही आएगा। मोदी जी क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने काम किया है। ये कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया है मोदी जी ने। काम नहीं किया है। भैया मैं आपसे एक सवाल पे, आप कहाँ तक पढ़े हो? सब पढ़ाई लिखाई के ऊपर 7वीं तक पढ़े हैं। 7वीं तक पढ़े हैं। तो यहाँ पे अब देश की जनता कितनी हो चुकी है? 142 करोड़। दिल्ली में आप राजेंद्र नगर जाएंगे, पता है कितना स्टूडेंट है? कितना है? कम से कम 10 लाख से नीचे नहीं होगा जो यूपीएससी की तैयारी करे, ओनली यूपीएससी। और आप अदर डिफेंस में जाओगे तो और फिर आप उम्मीद करते हो आप ग्रेजुएट नहीं हो, आपको जितना रोज को मिल रहा है उतने में आपको सहमत रहना चाहिए। अच्छा और की डिमांड नहीं करना, बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, एमए बीए पास हुए हुए। रोजगार मांगना नहीं चाहिए। हाँ रोजगार मांगना नहीं चाहिए। सहमत किस चीज में रहेगा? क्यों नहीं चाहिए? रोजगार क्यों नहीं है? तो 20,000 कमाता है तो 20,000 में सहमत रहे। अगर वो 30,000 रुपए कमाने की कोशिश कर सकता है तो उसे करनी चाहिए ना।
कोशिश कीजिए ना, क्यों नहीं निकली? दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली है, SSC GD निकली है। आप जैसे भाई बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, फुल पढ़े लिखे, मैंने खुद देखा है। तो भाई वो अपनी तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार देंगे, सरकार जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है? सरकार, अरे भाई यार अब ये बता मेरे को भाई, ये भी तो बताइए, ये बता भाई प्रॉब्लम और पॉसिबल पहुंचा दिया। आप करते क्या है? एक मिनट, आप करते क्या है? मैम गाड़ी चलाता हूँ मैं, कैब ड्राइवर। कितना कमा लेते हैं मैम 1000, 1500, 2000 दिन का? नहीं मैम, ये मतलब इसमें 1000-1500 रुपए बनते हैं, जिसमें CNG जलती है, आदमी का गाड़ी का किराया निकलता है, फिर उसके बाद 400-500 रुपए बचते हैं एक दिन में बस। बस इतने ही रुपए कमाता हूँ। लेकिन जो 1500 या 2000 पूरे महीने का कमा, नहीं, एक दिन में बनते हैं इतने पैसे। जैसे मान लो 2000 रुपए बनाए मैंने, उसमें 700 रुपए की CNG जल गई मेरी। भैया आप कितना दिन का कमाते हैं? सर आपको कोई बोलने वाला है क्या? आप अपना गाड़ी चलाते हो, कोई बोलने वाला है एक शब्द? नहीं बोलेगा। आप कोई किसी शब्द, एक शब्द नहीं बोलने वाला है। और जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो उसके ऊपर जॉब नहीं भाई, यही है जॉब के लिए जॉब मिली नहीं है, सर मार के मिल नहीं रही है, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट भाई, जॉब क्यों नहीं है? इधर बात कर भाई। ओ हेलो, जॉब क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली है, SSC GD में निकली है, और UPSC हर साल कर रहा है, MPPSC कर रहा है, UPPSC कर रहा है, क्यों नहीं है जॉब? भाई जाओ, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी गलती है, ना कि गवर्नमेंट की। अगर मेरी नौकरी नहीं लगती है तो मेरे माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, उनके पैसे वेस्ट किए मैंने। ये बात है। और जो बच्चा पढ़ा नहीं, यहाँ दिल्ली आके ऐश कर रहा है, वही बेरोजगार है, वरना जो पढ़ के 5 साल बाद बता सकते हैं जब आपकी नौकरी लग जाए। मैं कह रहा हूँ अगर आज तू भी ग्रेजुएट होना है भाई, तेरी भी नौकरी होती, पर क्यों नहीं पढ़ा भाई तू? भाई भाई क्यों नहीं पढ़ा? मोदी की जब से सरकार आई है भैया, हम तो परेशान है भैया। हमारे 500 रुपए कमाने में तेल निकल जाता है आदमी का। पढ़ाई कहाँ से करेगा? पढ़ाई कहाँ से करेगा आदमी? बताओ, इस उम्र में तू पढ़ाई करना चाह रहा है? नहीं, मोदी जी ने भाई तो 100, ये मत सोच तेरे को रोजगार मिला तो 142 करोड़ पॉपुलेशन। मोदी जी के आने से बहुत परेशान है, कह रहे सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मोदी जी ने खत्म कर दिया, पत्थरबाजों को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया, चोर लुटेरों को खत्म कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया। ये फर्क तो पड़ा है। बाकी आप जो रोजगार की मेरे भाई बात कर रहे हैं, रोजगार अगर आप चाहे ऑटो चलाएं, चाहे 3 व्हीलर चलाएं, चाहे पकोड़े बेचे, कुछ भी करें, रोजगार है। और दूसरी बात आप करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन अगर आपके पास है, मात्र आप इंग्लिश के ही 2 अच्छे बोल लेते हैं ना, तो आपको कॉल सेंटर गुड़गावा के अंदर हो चाहे नोएडा के अंदर हो, ऐसी और भी कई कंपनियां जो जॉब देंगी, और आप महीने का 25 से 30 हजार तो मामूली कहीं नहीं छोड़ेंगे। आपने बात करी जॉब की, ठीक है, मुझे आपने कहा ना इंग्लिश बोल लेते, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मुझे आप 25 से 30 हजार की जॉब यहीं पे खड़े होकर दिला दीजिए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। वेरी गुड मेरी दोस्त, क्या बात है ये भाई साहब ने कहा जॉब दिलवा दीजिए, आपके कैमरे पे बोल रहे हैं ऑनलाइन, ये ठीक है, मुकरेंगे नहीं। ये भाई साहब और मैं अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, और मैं इन भाई साहब की जो जॉब लगाता हूँ, उसके बाद ये नहीं बोलेंगे कि जॉब मेरे को 7 घंटे की चाहिए या 8 घंटे की, सैलरी मुझे 20,000 मिल रही है तो TDS क्यों कट के मिल रही है, ये मत करना। जॉब से मतलब है ना आपको। सुन लो मेरी बात, आपके जैसे एक भाई की नौकरी लगवाई मैडम, सुनो, यहीं पर ये चांदनी चौक में मिले थे, जॉब लगवा दी मैंने, कह रहा नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। बादली के अंदर चॉकलेट कॉलोनी में नौकरी पढ़ाई कर रहा हूँ। किस में किया हुआ है? पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कितने सब्जेक्ट है उसमें? BA प्रोग्राम कोर्स था, ठीक है, 7 सब्जेक्ट। रुक जाओ, NEP के तो अभी ग्रेजुएशन चल रही है। आपने बात करी, अब देख लिया, क्लियर आ गया, मुंह से निकल गया। सुनिए, 12वीं पास, सुनिए एक सेकंड, 12वीं पास नहीं हुए अभी, सुनिए, ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये युवा कह रहे नौकरी दे दो, कहाँ से नौकरी मिल जाए? पहले ग्रेजुएशन कर लोगे तब तो जाके कॉर्पोरेट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे ना, तब एलिजिबल होगे ना। आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात अगर होगी, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में कम से कम ग्रेजुएशन मांगते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाओ, या चाहे IT सेक्टर में चले जाओ, बिना ग्रेजुएशन के आप मुझे बताइए कौन से कॉर्पोरेट में जॉब लगे? या तो ये किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब BA प्रोग्राम कर रहे होंगे तो SSC करना पड़ेगा इनको, SSC कर रही है, बिना करे हुए इनको रोजगार मोदी जी घर पे आके एग्रीमेंट बना के थोड़ी ना। अगर सिर्फ अगर इन्होंने बोला, बोलने दीजिए ना। अब आप एक काम करिए, आप
सिर्फ ग्रेजुएशन से अगर नौकरी मिलने लगती तो यहाँ पे जितने युवा तुम्हारे पास अरे ग्रेजुएशन वाला कोई बंदा हो मुझे भेजो बोलने दीजिए मैम, बोलने दीजिए। सुने भैया इनका अभी ना ग्रेजुएशन चल रहा है तो ये जॉब मांग रहे 30,000 की, क्या इनको मिल जाएगी? सुन लीजिए। देखिए, ग्रेजुएशन की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम बोलें कि बिना पढ़े लिखे हमको जॉब चाहिए तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास स्किल है, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो हो सकता है कि जॉब नहीं मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंस है। अगर आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि ग्रेजुएट हैं कि नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप अप्लाई भी करेंगे। तो आपने शायद किया भी नहीं होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हैं। तो अगर आप नहीं हुआ फिर ये बता देना फिर कैसे, मतलब जॉब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम ग्रेजुएट होना। अगर आप होते और फिर जॉब होता नॉट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट होते और फिर ये आरोप लगाते तो मुझे लगा कि इसमें आपके आरोप में दम होता। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे जॉब इश्यूज हैं इंडिया में, लेकिन उतना नहीं है जितना बताया जाता है। मतलब उस लेवल का नहीं है जितना बताया जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, मेरे फ्रेंड्स हैं यूके में, मैं उनसे बात करता हूँ तो वहाँ पे रिसेशन है, वहाँ पे मंदी आए हुए हैं। मतलब बहुत सारे जो जॉब है उनको हटाया जा रहा है। उनसे अगर कंपेयर करेंगे, मैं फिर कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे भारत की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब बहुत अच्छी, काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि 10 साल का स्लॉट निकालेंगे आप कि कौन से 10 साल के स्लॉट में इंडिया 1947 के बाद सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इंडिया ने किया है, तो मोदी जी का जो 10 साल का स्लॉट है वो 7.7 के आसपास है। दूसरे में अभी तक ऐसा कोई नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज जो 2 साल का जो वो था पेंडेमिक था, उसके बावजूद भी मोदी जी वाला में जो स्लॉट है 10 साल के इन्होंने काम किया है, और पिछले कंपेयर करेंगे जो पूर्व में थे उनसे सबसे आगे।